क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक रात के अंदर तीन तीन गंभीर हमले, जिनमें लोगों को ऐसी गंभीर चोटें आई हैं कि उन्हें टांके लगवाने पड़े, और इन सब हमलों का आरोप जिस पर लगा है वो सुनकर तो और ज्यादा हैरानी हो जाएगी आपको। बीजेपी, जी हाँ, इन तीनों हमलों का आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है। तीनों घटनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे एक एक करके, लेकिन सोचने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी की जनसभा में, रोड शो में उमड़ता जनसैलाब देखकर क्या बीजेपी हार के डर से बौखला गई है? क्या बीजेपी को यह लगने लगा है कि अब वो अपनी इज्जत गुजरात में नहीं बचा पाएगी? और अगर बीजेपी सिर्फ भीड़ से डर रही है, क्योंकि जितनी भी रैलियां जनसभाएं हुई हैं, हर जगह से एक ही नारा निकल रहा है, गुजरात मांगे परिवर्तन, गुजरात मांगे परिवर्तन। वैसे हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये सारी भीड़ पैसों से बुलाई गई है या फिर खुद लोग आकर आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो भी है, बीजेपी की नींद पूरी तरीके से उड़ी हुई है। अब आपको एक एक घटना के बारे में बता देते हैं कि कैसे ये हमले हुए हैं और किस तरह से बीजेपी पर इसका आरोप लगाया गया है। दरअसल एक जानकारी सामने ये आ रही है कि गोपाल इटालिया की सभा में पथराव किया गया, और ये हम आपको गुजरात तक की रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं, जो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और एक पूरा आर्टिकल छापा गया है। वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पूरी घटना के बारे में आपको पहले बता देते हैं। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर बीजेपी पर गुंडे लगाने का आरोप लगाया है। वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि पथराव की इस घटना में एक छोटे बच्चे के सिर में चोटें भी आई हैं। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा है कि कटार गांव में चुनाव हारने के डर से बीजेपी के गुंडे सक्रिय हो गए हैं। इस वजह से वो आम आदमी पार्टी की सभाओं में पथराव कर रहे हैं, जिससे बेकसूर लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, उनको चोटें लग रही हैं। आम आदमी पार्टी ने भाजपा के गुंडों पर गोपाल इटालिया की जनसभा पर पथराव करने का आरोप भी लगाया है, जिससे एक बच्चे को चोट लग गई कि उसे टाके लगवाने पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जनसभा के दौरान पत्थर मारने से एक बच्चे के सिर में चोट लगी है। जैसे ही घटना थम गई, गोपाल इटालिया मंच से उतर गए और तरुण को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले गए। इस बीच इटालिया ने खून रोकने के लिए बच्चे के घाव को रुमाल से भी बांध दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी बताया गया कि बच्चे के सिर में टांके भी लगे हैं। एक और घटना है जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि एक के बाद एक तीन घटनाएं ऐसी हुई हैं जो काफी ज्यादा इस पूरी स्थिति को गंभीरता से लेने की बात बता रही हैं। लिंबायत विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के एक स्थानीय नेता पर भाजपा के कथित गुंडों की तरफ से हमला किए जाने की खबर सामने आई है। क्षेत्रीय प्रवक्ता करण बरोट ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी ही एक घटना से हड़कंप मच गया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर करण बरोट ने ट्वीट कर कहा है कि लिंबायत के एक स्थानीय आम आदमी पार्टी के नेता पर हमला हुआ है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के गुंडों ने देर रात आम आदमी पार्टी नेता महेंद्र गोस्वामी पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इस हमले में करण बरोट घायल हो गए हैं। उनकी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि हम आपको ये फोटो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ब्लड वगैरह है। आपके प्रदेश प्रवक्ता करण बरोट ने ट्वीट कर बीजेपी के सीधा कथित गुंडों पर आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हीं लोगों ने हम पर हमला किया है। इस बीच घायल नेता की जिस तरीके से पैर और उसके अलावा चाकुओं से जो वार किया गया है, वो पूरा का पूरा सब सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके से बेरहमी पर बीजेपी क्यों उतारू हो गई है। एक गहरा घाव जो है वो देखने को मिल रहा है। आपके प्रदेश प्रवक्ता जो है डॉक्टर करण बरोट, उन्होंने पोस्ट में जो लिखा है वो आपको बता देते हैं। लिखा गया है, आम आदमी पार्टी भी इस धर्म युद्ध में भाजपा जैसी अधर्मी पार्टियों से लड़ेगी और सच्चाई की जीत होगी। तीसरी घटना जो है वो भी काफी ज्यादा गंभीर है। इसमें गुजरात में ये भी हुई है, जिसमें बीजेपी पर भी आरोप लगाया गया है। दरअसल बीजेपी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है। मोरबी में आपके ऐसे ही एक अभियान में भाजपा के झंडे वाली एक कार टकरा गई। आप उम्मीदवार पंकज राणासारिया ने आरोप लगाया है कि इस गाड़ी से उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। गाड़ी गलती से नहीं टकराई थी, बल्कि जानबूझकर उस गाड़ी से उनको टक्कर मारी गई थी ताकि वो उनको कुचल सके। और बीजेपी की इसमें जो है झंडे लगे हुए थे, बीजेपी की ही गाड़ी बताई जा रही है। बीजेपी की इस गाड़ी ने आपके गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। इसको लेकर आप कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। गुजरात तक से बातचीत में पंकज राणासारिया ने कहा कि आप कार्यकर्ता आपस के इलाके में सफर कर रहे हैं। घर घर प्रचार के दौरान अचानक भाजपा के झंडे वाली एक कार हमारे पास से गुजर जाती है। पंकज भाई ने यह भी आरोप लगाया कि इस गाड़ी ने उनके ऊपर
चढ़ने की कोशिश की और आरोप यह भी है कि घर घर प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी की 2 कारों के शीशे तोड़ दिए गए। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पंकज राणासारिया ने आगे कहा है कि हमें गाड़ी से ले जाने की कोशिश की गई, तभी समाज के लोग भी सहम गए जब अचानक तेज का जो है स्पीड से जो कार थी, भाजपा का जो झंडा लगा हुआ था वो आ गई और डोर टू डोर कैंपेन में ये सब कुछ नजारा देखने को मिला। जब ये कार दौड़ी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सोसाइटी की छत पर चढ़ गए। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने यह भी बताया है कि बीजेपी अब हार गई है। ऐसा लगता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमने इस घटना को पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है और सुरक्षा की मांग भी की है। आगे आप कार्यकर्ताओं ने चर्चा के बाद फैसला करेंगे इस पूरे मामले में कि आखिर बीजेपी के लिए क्या एक्शन लिया जाना है। ट्वीट्स भी कई ज्यादा वायरल हो रहे हैं, वो ट्वीट्स भी हम आपको एक एक करके दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले जो ट्वीट है वो है गुजरात तक का। जो खबर हमने अभी आपको दिखाई है उसी का ये गुजरात तक की तरफ से शेयर किया गया है और शेयर करते हुए जो लिखा गया है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा है। सूरत कटार गांव में हार के डर से बीजेपी ने किया पथराव, गोपाल इटालिया का कहना है। और लिखा है घटना में एक बच्चा घायल हुआ है। और इसके बाद सुनिए गोपाल इटालिया ने मंच पर चढ़कर क्या कहा है। अगला जो वीडियो है वो वीडियो भी गुजरात तक का ही है, माफ करिएगा वीडियो नहीं है, ये आर्टिकल इसमें लिखा गया है और आर्टिकल में क्या दिखाया गया है वो आपको बता देते हैं। लिखा गया है स्टोन पेल्टिंग एट गोपाल इटालिया मीटिंग, माइनर इंजर्ड इन हेड, आप अक्यूजेस बीजेपी। गोपाल इटालिया की मीटिंग में पथराव किया गया जिसमें एक बच्चा घायल हो गया है, वो अब बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया है। गुजरात तक का एक और ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर। इसमें जो कार से कुचलने की कोशिश की गई है, सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले को बताया गया है, आरोप लगाया गया है बीजेपी पर, वो पूरी घटना के बारे में शेयर किया गया है। और शेयर करते हुए जो लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। लिखा है बीजेपी ट्राइड टू रन ओवर आप कैंडिडेट विद अ कार, आप्स एलिगेशन बेस्ड ऑन सीसीटीवी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पर कार चढ़ाने की कोशिश की और ये सीसीटीवी के आधार पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। अगला जो ट्वीट है वो एनडीटीवी का है। एनडीटीवी की तरफ से भी उस खबर को दिखाया गया है। चाइल्ड इंजर्ड इन बीजेपी स्टोन थ्रोविंग, आप्स गुजरात चीफ गोपाल इटालिया। बीजेपी की तरफ से जो पत्थर फेंके गए हैं उसमें एक बच्चे को नुकसान पहुंचा है, उसको चोट आई है, इस तरह का जो ट्वीट है वो किया गया है। डॉक्टर सफीन है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, लिखते हैं 3 अटैक्स ऑन आप लास्ट नाइट। 3 अटैक हुए हैं आम आदमी पार्टी पर पिछली रात में। स्टोन पेल्टिंग एट गोपाल इटालिया सभा, अटैक ऑन आप लोकल लीडर एट लिम्बायत, बीजेपी गूंस अटेम्प्ट टू रन ओवर आप मोरबी कैंडिडेट। भाजपा को हार दिख रही है इसलिए अब हिंसा पर उतर आए हैं, आखिरी दिन में अपने पुराने हथकंडे अपना रहे हैं। इस तरीके से डॉक्टर सफीन की तरफ से ट्वीट किया गया है। अगला जो ट्वीट है वो भी है डॉक्टर सफीन का ही। इन्होंने लिखा है वन मोर अटैक ऑन आप कैंडिडेट टुडे, दिस जीप with BJP flag and without any number plate tried to crush आप मोरबी candidate Pankaj Ransaria tonight. He is right now at police station filing complaint against BJP goons for attempt of murder. भाजपा बौखला गई है, इस तरीके का ट्वीट किया गया है। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट है अरुण अरोरा का और इसमें वो जनसभा है, वो जनसैलाब है जिसको देखकर कहा जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। गुजरात परिवर्तन, और ये जो ट्वीट है इसमें जो वीडियो है वो इतना ज्यादा लोगों से भरा हुआ है जिसको देखकर वाकई इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी किस वजह से डरी हुई है। भक्त गौड करके एक ट्विटर यूजर है, लिखते हैं ये डरावना मंजर है, गुजरात इलेक्शन, गुजरात असेंबली पोल्स, इस तरह का शेयर किया गया है। एक और ट्वीट है अश्विन का, उन्होंने लिखा है वीडियो शेयर करते हुए, पहले दिल्ली फिर पंजाब और अब गुजरात, कारवां रुकने वाला नहीं है 2024 तक। मोदी जी लड्डू बांट सकते हो, अब आपके लिए अच्छे दिन आ गए हैं फाइनली, इस तरह का ट्वीट किया है। एक और ट्वीट है, आखिरी ट्वीट है, कटु वचन करके ट्विटर यूजर है, लिखते हैं गुजरात में परिवर्तन नहीं इंकलाब आने वाला है, इस तरह का जो ट्वीट है वो किया गया है। लेकिन वाकई जिस तरीके से पिछली रात ये 3 हमले हुए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जो कथित तौर पर बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से करवाए गए हैं, और आखिरी दिनों में यानी जब 1 दिसंबर को इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है, ऐसे में कुछ दिन पहले ही इस तरीके से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पर हमले कराने से बीजेपी आखिर क्या साबित करना चाहती, अगर बीजेपी की तरफ से ये हमले करवाए गए हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।